डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 4.6 की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ समीकरणें आपको दी गई हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ समीकरणें दी गई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। एक दूसरी समीकरण आपको दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। एक तीसरी समीकरण आपको दी गई है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये आपको तीन समीकरणें दी गई हैं। अब हमें इन्हें रैखिक समीकरणों के निकाय से हल करना है। तो सबसे पहले आप हमेशा यहाँ पर a का मान निकालेंगे। तो a का मान कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, वो आप देखिए। a का मान निकालते समय आपको a1 b1 c1 के जो मान हैं इनसे एक अवयव का निर्माण करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो अवयव बनेगा वो होगा a1 b1 c1। इसी प्रकार ये होगा a2 b2 c2, a3 b3 c3। इस प्रकार से आप हमेशा एक अवयव का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से अब आप x एक अवयव का निर्माण करेंगे। तो x में आपको क्या क्या लिखना होगा, आपको x y z जो आपको दिए गए हैं वो लिखने होंगे। इनसे एक अवयव आप बना लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक अवयव आप बनाएंगे b बराबर, वो कैसे बनेगा आपका, ये जो बराबर में d1 d2 d3 लिखे गए हैं इनसे एक अवयव आप बनाएंगे। तो वो हो जाएगा d1 d2 d3। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस प्रकार से a, x और b के मानों को नोट करेंगे, जो कि इन समीकरणों की सहायता से नोट किए जाएंगे। अब आप हमेशा इनको किस प्रकार से लिखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ax बराबर b आपको दिया गया है, आप यहाँ पर a, x और b के मान रखेंगे। तो देखिए a की जगह पर a अवयव का मान आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इस प्रकार से ये a अवयव का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर x लिखा गया है, तो x का जो ये मान दिया गया है आपको x y z, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर का निशान लगाएंगे। और b अवयव जो दिया गया है आपको d1 d2 d3, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप हमेशा सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहली स्थिति जो होगी आपकी वो होगी स्थिति फर्स्ट। तो देखिए स्थिति फर्स्ट में क्या होगा आपका, स्थिति फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यदि a एक व्युत्क्रमणीय
आव्यूह है। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब इसके ए सारणिक की वैल्यू बराबर नहीं है 0 के, तो आप किस प्रकार करेंगे? तो आप यहाँ पर ए एक्स बराबर बी जो है आपका, आप इसके दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो आप देखिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब आप इस ए को ए इनवर्स के साथ लिख लीजिए तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ए इनवर्स ए की जो वैल्यू होती है वो आई के बराबर होती है और एक्स आपका ये लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बी। डियर स्टूडेंट्स आई एक्स जो होगा आपका वो एक्स के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो इस प्रकार से आप एक्स में जो आपको अवयव दिए गए हैं एक्स वाई जेड उनके मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन निकल कर आती है तो यहाँ पर समीकरणों के जो निकाय होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ आव्यूह समीकरण दिए गए समीकरणों निकाय का अद्वितीय हल है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये आपकी पहली स्थिति है। स्थिति सेकंड में आप ये देखेंगे, स्थिति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स स्थिति सेकंड में यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है जहाँ पर ए के सारणिक की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स तो आप इस स्थिति में एड्स ए बी का मान ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी दो स्थितियां होंगी। पहली कंडीशन आप देखिए यहाँ पर क्या होगी, यदि एड्स ए बी का मान 0 के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। आप लिख सकते हैं तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। ये आपकी दूसरी कंडीशन की पहली कंडीशन होगी और यहाँ पर जो समीकरण निकाय होगा वो असंगत होगा। डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि जो समीकरण निकाय होगा वो आपका असंगत होगा। दूसरी जो कंडीशन होगी यहाँ पर आपकी, यदि एड्स ए बी की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी तो निकाय संगत या असंगत हो सकता है, क्योंकि समीकरण
निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी। ये जो मैंने आपको लिखवाया है, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस एक्सरसाइज के उदाहरणों को हल करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उदाहरण नंबर 27 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ पर आपको दो समीकरणें दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, माना ए एक्स बराबर बी, आप इसको इस रूप में मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर ए एक्स और बी के जो मान हैं वो नोट करेंगे। तो देखिए, ए की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी, देखिए यहाँ पर x के साथ आपका 2 लिखा है, y के साथ 5। इसी प्रकार यहाँ पर x के साथ 3 है और यहाँ y के साथ 2 है। तो यहाँ पर आपका जो अवयव बनेगा वो होगा 2 5 3 2। इस प्रकार से आप a अवयव की वैल्यू नोट करेंगे। इसी प्रकार अब आप x की वैल्यू नोट करेंगे। तो x की वैल्यू में आप x और y, क्योंकि यहाँ पर आपको दो x और y दो चर दिए गए हैं, तो आप उनको यहाँ पर लिखेंगे x और y। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 3 समीकरण होती तो 3 चर होते x y z, तो आप यहाँ पर x y z लिखते, कोमा। अब आप b की वैल्यू नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू नोट करेंगे तो आप बराबर के इधर जो संख्याएं लिखी हुई हैं 1 और 7, वो लिखेंगे 1 7। तो यहाँ से आपके a b और x के मान हमने नोट कर लिए हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, a के सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए a सारणिक बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 2 दूनी 4 माइनस और 3 पंजे 15, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। जब आप 15 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 11 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, अतः ए इनवर्स संभव है, इसलिए इनके अद्वितीय हल है। और हल कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? हल जो होगा आपका संगत होगा। तो हल संगत है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स की वैल्यू क्योंकि ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ पर जो आपको ए अवयव के जो अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों का शेखंडज ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर a11 की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखेंगे a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे m11। m11 का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2, और देखिए पहली पंक्ति के पहले अवयव का जो उपसारणिक है वो क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए, पहला अवयव तो 2 है और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से जो आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका 2। अब आप देखिए -1 के ऊपर सम पावर है, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +2 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से a12 की वैल्यू निकालेंगे। तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और m12। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, अवयव दिया गया है आपको 5, और 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स,
-1 के ऊपर विषम पावर है तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका -3 हो जाएगा। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1 और M21। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो देखिए अवयव दिया गया है आपको 3, और 3 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 5। तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका -5 हो जाएगा। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और M22। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 M22 अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 2, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2। तो डियर स्टूडेंट्स 4 सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी अवयव हमको दिए गए थे हमने सबके सहखंड निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है एड्स ए बराबर जो भी आपने सहखंड निकाले हैं उनसे एक अवयव का निर्माण आप करेंगे, तो जिसके अवयव होंगे 2 - 3 - 5 2, और यहाँ पर आप लिखेंगे टी अर्थात आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब आप इसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 5 - 3 2। तो यहाँ से आपकी ये एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा आपका ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एड्स ए। तो देखिए अब आप यहाँ पर एड्स ए की और ए के सारणिक की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/a के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपके -11, और एड्स ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 -5 -3 2। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। अब डियर स्टूडेंट्स ये आप ए इनवर्स की वैल्यू x बराबर ए इनवर्स बी में रखेंगे। ए इनवर्स का मान अब आप यहाँ पर लिखिए, तो ए इनवर्स का मान आपने निकाला है 1/- ए इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 2 -5 -3 2। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, और b की जो वैल्यू आपने शुरू में निकाली थी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर 17। ये आपकी b की वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर x लिखा गया है, तो देखिए आप ये जो x लिखा गया है x की जो वैल्यू है वो है आपकी x y। डियर स्टूडेंट्स अब आप इस 1/-11 को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये दो जो अवयव आपके दिए गए हैं अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये किस प्रकार हो जाएगी। जब आप 2 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2, और 5 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5 × 35। ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप -3 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस, और 2 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 7 = 14। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 1/-11, और इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए जब आप 35 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 33 माइनस का। इसी प्रकार जब आप 14 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी। अब आप देखिए ये जो -11 बाहर लिखा गया है आप इसकी गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 11 × 3
33, 3 यहाँ से आपका बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 11 एकम 11 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपका x और y लिखा गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 3 निकल कर आई है और y की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 निकल कर आई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 और y की जो वैल्यू है वो है आपका माइनस का 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 27 को हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 28 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, और यहाँ पर आपको 3 समीकरणें दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, माना ax बराबर b। अब आप यहाँ से ax और b के मान नोट करेंगे। तो देखिए a आव्यूह की जो वैल्यू होगी आपकी वो यहाँ से हो जाएगी। देखिए यहाँ पर x y z के साथ जो गुणांक दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका हो जाएगा ये आपका 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये आपकी a आव्यूह की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको चर दिए गए हैं वो x y z दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे x y z। अब आप यहाँ से b आव्यूह की वैल्यू नोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया गया है बराबर में 8 1 4, तो ये हो जाएगा 8 1 4, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपने a b और x के मान नोट कर लिए हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ से a सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए a सारणिक बराबर हो जाएगा आपका 3 2 -3 +2, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 +4 +3, और ये होगा आपका -6 -4। डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें मैं आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में अच्छे से करना सिखा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ से आपको बचेगा -1, तो ये हो जाएगा आपका 3 × -1 +2 इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा 8 +3 और इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा आपका -3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका +8 दूनी 16 और -30 यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 और 3 यहाँ से जोड़ देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका -33 और प्लस का यहाँ से आपका 16। जब आप -33 में से +16 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -17 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, अतः A इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से A इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर A इनवर्स संभव है, तो अब आप A आव्यूह के जो अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों के सेखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप A11 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A11 बराबर -1 की पावर यहाँ से हो जाएगा आपका 2। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है आपका M11, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और M11। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो देखिए अवयव तो आपको दिया गया है 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 एकम 2 -3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 2 और यहाँ से हो जाएगा आपका -1। तो डियर स्टूडेंट, -1 के ऊपर सम पावर है, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3। और देखिए M12 के लिए आप पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक
निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + 4 = -1 की पावर 3 और यहाँ से आपका हो जाएगा 8। तो जब आप देख सकते हैं कि -1 के ऊपर 3 पावर है तो यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 8 से करेंगे तो यहाँ से आपका -8 हो जाएगा। अब आप यहाँ से A13 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M13 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, ये होगा आपका -6 और -4 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और यहाँ से हो जाएगा आपका -10 तो यहाँ से आपका बचेगा डियर स्टूडेंट्स -10। इसी प्रकार अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M21 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा आपका -4 और +9 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और यहाँ से आपका बचेगा 5 और 3 विषम पावर है तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -5 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 4 और M22 तो देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M22 जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स 6 - 12 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और यहाँ से आपका बचेगा -6 तो यहाँ से आपकी वैल्यू कुल मिलाकर -6 निकल कर आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से A23 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका A23 बराबर -1 की पावर 5 और यहाँ से हो जाएगा आपका M23 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका -9 +8 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और यहाँ से आपका बचेगा -1 तो डियर स्टूडेंट्स 5 विषम पावर है तो यहाँ से -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +1 हो जाएगी। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M31 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M31 हो जाएगा आपका 2 - 3 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और यहाँ से आपका बचेगा -1। 4 सम पावर है तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, 1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M32 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और M32 तो ये हो जाएगा आपका -3 - 6 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 -9 और 5 विषम पावर है तो यहाँ से आप -1 बचेगा और -1 की गुणा जब -9 से आप करेंगे तो यहाँ से आपका +9 हो जाएगा। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और M33 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और M33 हो जाएगा आपका 3 + 4 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और 7 यहाँ पे आपका बचेगा। जब आप देखिए 6 यहाँ से आपका सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा और 1 की गुणा जब आप 7 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 7 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी अवयव हमको दिए गए थे हमने सभी अवयवों के सेखंड निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8A बराबर जो भी सेखंड आपने निकाले हैं उनसे आप आव्यूह बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 -8 -10 हो जाएगा -5 -6 1 -1 9 7
और यहाँ पर आप टी लिखेंगे, अर्थात आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, आप इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, -5, -1। यहाँ पे हो जाएगा आपका -8, -6, 9 और यहाँ हो जाएगा आपका -10, 1 और 7। यहाँ से आपकी 8a की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आप a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो a इनवर्स बराबर होता है आपका 1/a का सारणिक और 8a। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/a सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो थी आपकी -17 और 8a की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आप ये ए इनवर्स की वैल्यू x बराबर ए इनवर्स बी में पुट करेंगे तो देखिए x की जगह पर आपका हो जाएगा XYZ। यहाँ से ये आपके x की वैल्यू हो जाएगी और ए इनवर्स का जो मान आपने निकाला है वो आपका है 1/-17 और -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। और अब आप बी की मान यहाँ पर रखेंगे तो बी का मान है आपका 8, 1, 4। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस आव्यूह की गुणा इस आव्यूह से करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 1/-17 आपका ऐसा ही रहेगा। जब आप -1 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -8। इसी प्रकार जब आप -5 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 और जब आप -1 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका जब आप 8 की गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8 × 64। यहाँ पर हो जाएगा आपका -6 और प्लस का ये 36 आपका हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका -80 प्लस का 1 और प्लस का यहाँ से आपका 28 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इनको जोड़ लीजिए तो देखिए यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 1/-17 और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी -17, -34 और -51। यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप इस 1/-17 की गुणा अंदर कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 17 एकम 17 एक बार कटेगा, 17 दूनी 34 ये 2 बार कटेगा और 17 तिया 51 ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ से आपकी XYZ बराबर जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपकी बचेगी 1, 2, 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 28 को सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 29 में आपको दिया गया है 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर संख्याओं की बात की गई है तो आप यहाँ पर संख्याओं को मान लीजिए। तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, तीसरी संख्या बराबर z। यहाँ पर हमने 3 संख्याओं को मान लिया है।
अब डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में दिया गया है कि तीनों संख्याओं का योग 6 है। तो यहाँ पर तीन संख्याएं आपने मानी है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब आगे लिखा गया है कि यदि तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 3z, क्योंकि तीसरी संख्या में 3 से गुणा करने की बात की गई है, इसलिए हमने z के साथ 3 से गुणा करी है। बराबर हो जाएगा आपका ये 11। समीकरण नंबर 2 ये आपकी हो जाएगी। अब आगे देखिए, लिखा गया कि पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। तो देखिए, पहली संख्या है आपकी x प्लस z बराबर 2y आपका हो जाएगा। अब आप इस 2y को उठाकर इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2y प्लस z बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 3 यहाँ से हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें तीनों ही समीकरणों की सहायता से x y z के मान ज्ञात करना है। तो देखिए, क्योंकि आव्यूह विधि हल करना है, तो हम यहाँ पर पहले मानेंगे कि माना ax बराबर b। सबसे पहले हम यहाँ पर a आव्यूह की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका a बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1 1 माइनस 2 1 3 1। फिर आप x का मान निकालेंगे, तो x का मान यहाँ पर 3 संख्याएं हैं क्योंकि, तो हो जाएगा x y z। अब आप b का मान निकालेंगे, तो b के मान के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है 6 11 और 0 यहाँ पर आपको दिया गया है, क्योंकि इस वाली क्वेश्चन में 6 है, यहाँ 11 दिया गया है और यहाँ पर आपका 0 है। तो ये आपके a x और b के मान आपने नोट कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर a आव्यूह का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे a सारणिक बराबर, देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला अवयव दिया गया आपको 1 और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस का 6 माइनस, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 0 माइनस 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस 0 और माइनस 1। इसको आगे आप सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 7 माइनस 1 और इंटू माइनस 3, ये आपका हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ से आपका माइनस का 1 होगा। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 7 ही कम 7 माइनस माइनस प्लस 3 ही कम 3 और प्लस माइनस माइनस और 1 ही कम 1, ये हो जाएगा। तो देखिए, अब 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 में से जब आप 1 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 9 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, अतः आप लिखेंगे अतः a इनवर्स संभव है। तो a इनवर्स संभव है, तो अब हम इसके जो a आव्यूह के अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों के सेखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर a11 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर -1 की पावर 2, और यहाँ पर होगा आपका m11, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से -1 की पावर 2 m11, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ से ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इस प्रकार से 1 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और 7। तो दो आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और प्लस 1 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपका 7 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप यहाँ से a12 की वैल्यू निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका -1 और m12 तो ये हो जाएगा -1 और पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ से 0 - 3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 और यहाँ पर -3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी 3 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप -3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। अब आप निकालेंगे A13, तो वो हो जाएगा आपका -1 4 M13, तो ये हो जाएगा आपका -1 4 और M13 वो होगा आपका यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 - 1, तो कुल मिला के यहाँ से आपका हो जाएगा -1 4 और -1, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका। देखिए 4 यहाँ पर आपको सम पावर दी गई है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A21 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 और M21, तो ये होगा आपका -1 M21, तो M21 हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपका -1 और इंटू में 3, तो यहाँ पर 3 विषम पावर है, तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A22 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगा आपका -1 4 और M22, तो ये हो जाएगा आपका -1 4 और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, तो देखिए आपका ये हो जाएगा यहाँ से 1 - 1, तो ये हो जाएगा -1 4 और इंटू में यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका -1 5 और M23, तो ये हो जाएगा आपका -1 5 और M23, यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 और -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 5 और -3, तो 5 विषम पावर है, तो यहाँ से -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप -3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। अब आप A31 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 4 और M31, तो ये होगा -1 4 और M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 4 और 2। 4 सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A32 निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 5 और M32, तो ये होगा आपका -1 5 और M32 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 0, तो ये हो जाएगा आपका -1 5 और इंटू में यहाँ 3 बचेगा, तो 5 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 6 और M33, तो ये हो जाएगा आपका -1 6 और M33 तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 0, तो यहाँ से आपका बचेगा -1 6 इंटू में 1, तो यहाँ से आपका 1 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ए अवयव के जितने भी अवयव दिए गए थे हमने सभी के
सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इनसे एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एड्स ए बराबर होता है आपका, जो भी आपने सहखंड निकाले हैं इन सभी सहखंडों से एक आव्यूह का निर्माण आप करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। और यहाँ पर आप लिखेंगे टी मतलब आपको इसको ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त निकालना है। तो आप पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। यहाँ से आपकी एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आप ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एड्स ए। तो ये हो जाएगा आपका 1/a के सारणिक की जो वैल्यू आपने ज्ञात करी है वो है 9 और एड्स ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये ए इनवर्स की वैल्यू x बराबर ए इनवर्स बी में रखेंगे। तो देखिए x की जो वैल्यू आपने शुरू में निकाली थी वो थी आपकी XYZ बराबर ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/9 और 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब आप b का जो मान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो b का मान है आपका 6 11 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस आव्यूह की गुणा इस वाले आव्यूह से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 और देखिए जब आप 7 के मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाए आपका 42। जब आप -3 की गुणा 11 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 33 और जब आप 2 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इस दूसरे वाली पंक्ति की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 + 0 + 0। इसी प्रकार जब आप तीसरी वाली पंक्ति की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6 + 33 + 0। ये आपकी गुणा निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे और सोल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1/9 और जब आप इनको सोल्व करेंगे 42 में से 33 आप घटा देंगे तो यहाँ से आपका 9 बचेगा, यहाँ से आपका 18 हो जाएगा और यहाँ से आपका 27 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 1/9 की गुणा इस आव्यूह के अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 × 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका XYZ चल रहा है। तो इस प्रकार से ये XYZ की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 29 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।